विद्यार्थियों सुप्रभात। कैसे हैं आप? कक्षा 7 हिंदी माध्यम। अब देखो अपनी प्रश्नावली जो है अध्याय 6 चल रहा है अपना। अध्याय 6 चल रहा है अपना अध्याय 6। इसमें अपन त्रिभुज है, इसके गुणधर्म पढ़ रहे हैं अपन। अब देखिए, अब एक गुणधर्म है त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको देखो, मैं सिद्ध करके बता रहा हूं आपको। मैं देखो बालकों, ये त्रिभुज है, ये इसका बाह्य कोण है। ये त्रिभुज एबीसी है, ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे क्या करी, मैंने बिंदु सी से AB के समांतर रेखा खींची मैंने, CF। ओके बच्चों, अब देखो ये कोण 1, ये कोण 2, ये कोण X है, ये कोण Y है। ओके। अब देखो मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं कि ये जो बाह्य कोण है X + Y, ये त्रिभुज के जो है अंतराभिमुख कोण, मतलब अंतर के सामने अंदर जो कोण सामने वाले अंतर के जो कोण के योग के बराबर होता है। ये जो पूरा कोण है X + Y, ये जो है 1 और 2 के योग के बराबर होता है। अब देखो बच्चों, देखो बालकों, AB पैरेलल है CF के, पैरेलल CF है ना, तो इसलिए बच्चों एंगल एक बराबर एंगल X के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये एकांतर कोण है, ये दोनों एकांतर कोण है। ठीक है। इसी प्रकार देखो एंगल 2 बराबर एंगल Y हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये दोनों को, क्योंकि देखो ये AB और CF समांतर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये संगत कोण हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीर रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि तीर रेखा के एक ही और बनते कोणों का योग जो है दो समकोण के बराबर होता है।
अब देखो ये तो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर x प्लस एंगल y। सिद्ध हो गया ये कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो है त्रिभुज के अंतराभिमुखी कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब प्रश्न इसी पे आधारित क्वेश्चन, या इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन एंगल ए बराबर एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी, ये एंगल सी है ना पूरा ये। अब देखिए इसी सिद्धांत पर आधारित प्रश्नमाला 6.2 शुरू होती है आपकी। निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण S का मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न 1 है। अब देखिए प्रश्नावली 6.2 क्या है ये, निम्न आकृतियों में ज्ञात बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहले का फर्स्ट पार्ट, इसका ड्राइंग क्या दे रखी है अपने को, चित्र दे रखा है। ये त्रिभुज बना रखा है अपने को, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, और ये अपने को जो है x का मान ज्ञात करना अपने को। अपन इसको कैसे करेंगे, चूंकि त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों के योग के समान होता है। अतः क्या हो जाएगा, अतः x बराबर एंगल x बराबर क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 120 डिग्री, ये x का मान आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया अपने को, क्या चित्र दिया अपने को, ये 65 डिग्री और ये 45 डिग्री, और ये अपने को x का मान ज्ञात करना। इसमें भी सेम ऐसे हो जाएगा, ये बातें देखेंगे अपन, ये सेंटेंस लिखेंगे। अतः x एंगल x बराबर 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री कितना हो जाएगा, ये
डिग्री। ठीक है, इसी तरह देखो बच्चों, ये दिया है, थर्ड दिया है पार्ट इसका, इस तरह का चित्र दिया है, थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, और ये इसका मान ज्ञात करना। अब देखो भाई कोण है, संदर्भ कोण क्या हो जाएगा, ऐसा मान कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर। इस सभी प्रश्नों का हल ऐसे ही होगा। ओके, ऐसे ही चौथा भाग है, चौथा, पांचवा, छठा भाग भी ऐसे ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बालकों, तो चौथे भाग में क्या है, चौथे भाग में दे रखा है अपने को, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और ये समान ज्ञात करना, ये भी ऐसी हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह पांचवा भाग, पचास 50, और ये समान ज्ञात करना। इसी तरह छठा भाग क्या दिया अपने को, ये छोटा भाग दिया है 30 और 60 डिग्री, और यह समान ज्ञात करना। ये सारे भाग कोण हैं, अंतर्भुज कोणों के योग के बराबर होते हैं ये सारे। अब देखो प्रश्न संख्या 2 आती है, इसमें जो निम्न आकृतियों में ज्ञात कोण है अंतः कोण, निम्न आकृतियों में ज्ञात अंतः कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 शुरू होती है आपकी, इसमें अज्ञात अंतः कोण को ज्ञात करना। ये त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण देगा आपने 115, और देखो ये कितना देगा अपने को 50 डिग्री और 1 डिग्री। अब देखो अपन वही बात लिखेंगे अपन, चूंकि त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतर्भुज कोणों के योग के बराबर होता है, अतः ये 115 डिग्री बाह्य कोण है, और जो अंतर्भुज कोण क्या है, x प्लस 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो समीकरण बन गया ये, इसके मैं पक्ष बदल लूं, ये मैंने पक्ष बदल लिए बच्चों, मैंने अब देखो मुझे ऐसा मान ज्ञात करना, तो क्या करूंगा मैं, 50 डिग्री को दोनों पक्षों में से घटा दूंगा मैं, ऐसा मान कितना आ गया, 65 डिग्री आंसर। इसी तरह विभिन्न अनुप्रयोग है इसी गुणधर्म के। ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग देखिए,
दूसरा भाग है ये 116 डिग्री, और देखिए 70, और ये x डिग्री। इस तरह ही इसमें पर वही बात लिखेंगे अपन, त्रिभुज का जो है बाह्य कोण त्रिभुज के द्रव्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, या x + 70 डिग्री बराबर 100 डिग्री। अब देखो मुझे ऐसा मान याद करना, वही समीकरण बन गया ये रेखिक समीकरण, अभी मैंने आपको कराया था। मैंने 70 डिग्री को मैंने दोनों पक्षों में से घटा दिया, तो क्या आ गया ये x बराबर 30 डिग्री, यह समान आ गया। ओके, इसी तरह से देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है। ये देखो ये x है, ये अपने को निर्देश का मतलब क्या होता है, जहां ये वर्ग बना होता है कोने में, वो 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वो ये देखो ये बाह्य कोण है त्रिभुज के अंदर के सामने कोण है, क्या हो जाएगा x + 90 डिग्री बराबर 125 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण जो त्रिभुज के अंदर के कोणों के योग के बराबर होता है। मुझे x मान ज्ञात करना, तो दोनों पक्षों में 90 डिग्री को घटा दूंगा मैं। इस सभी किसी क्वेश्चन है सारे, और x का मान कितना आ गया, 35 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं बच्चों, आपको कर लोगे बाकी क्वेश्चन ये इस तरह के होंगे। तो ये मैं आपके लिए अभ्यास के लिए छोड़ता हूँ 3 क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो त्रिभुज के त्रिभुज का जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री बराबर होता है। ये मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। ये देखिए त्रिभुज है, ये अपन ने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, अपन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये देखिए बच्चों, ये कोण है त्रिभुज के तीनों कोण, 1 2 3 और ये 4 है। अभी अपन ने पढ़ा कि त्रिभुज का बाह्य कोण जो है त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बच्चों ये एंगल 4 जो है 1 और 2 के बराबर होता है। अब देखिए दोनों पक्षों में मैं एंगल 3 को जोड़ दूं मैं, तो हानि है क्या इससे, समीकरण में फर्क पड़ेगा क्या? दोनों पक्षों में दोनों पलड़ों मैंने समान वजन रख दिया मैंने। तो देखिए ये एंगल कितना हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखो 4 और 3 क्या बन रहा है, ये रेखिक कोण युग्म बन रही रेखिक कोण युग्म बन रहा है 3 और 4। उभयनिष्ठ बिंदु से उभयनिष्ठ रेखा के दोनों आसन कोणों का योग जो है 2 समकोण के बराबर है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो इससे तो हो गया ये रेखिक कोण युग्म से रेखिक कोण
युग्म से ये 180 डिग्री बराबर होता है ये। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 क्या हो गया, 180 डिग्री के बराबर हो गया ये। अब इस पे अपन जो है प्रश्नावली 6.3 कल करेंगे बच्चों अपन। ओके।